आप देख के कितनी देर में बता देते हो कि इस व्यक्ति के इस टाइप के विचार इसके मन में होंगे, इस वजह से इस बीमारी में सफर 2 से 5 मिनट लगते हैं। इसलिए आप जो सोचते हैं वो यूनिवर्स वही देने का आपको प्रमाण करता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब हर 7 साल में बॉडी की जो सेल हैं वो रिप्लेस होते हैं, क्या ये सच बात है? शब्दों का टेम्परेचर होता है, शब्द जलाते हैं। नकारात्मक विचार, गुस्सा, क्रोध, चिंता, भय, इन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत माइनस है, 200, 240 तक, यहां तक कि 100 तक। लेकिन प्यार, दया, क्षमा, इन सब की फ्रीक्वेंसी 500 प्लस है जनाब, 500 प्लस। टॉक्सिक थॉट डॉक्टर साहब बॉडी में कितने सेकंड पे इंपैक्ट डाल देती है? 0.01 सेकंड। मुझे वो कुछ ऐसी बीमारियां बता दो जो तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग से ठीक नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर दो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है उस एक ऐसे बॉडी पार्ट के बारे में जो दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा दिमाग। दिमाग से ही सब कुछ होता है। मन में जो विचार आते हैं वही हमारे सामने होते हुए दिखाई देते हैं। आप कोई विश मांगते हो तो आप मुंह से नहीं मांगते हो, आप अपने मन में मांग लेते हो, आप अपने दिमाग में मांग लेते हो, पूरी हो जाती है। कई बार आपने सोचा होगा कि लाओ शाम को आइसक्रीम खा लूं, कहीं से आइसक्रीम मिल जाए, और कोई गेस्ट आ गया आइसक्रीम लेके, लो भाई साहब आइसक्रीम खाओ। तो ये जो हमारा दिमाग है छोटा सा, ये काम कैसे करता है, इसकी रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है, विजुअलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, अफर्मेशन किस तरीके से हो सकती है, हमारे बॉडी के सेल किस तरीके से काम करते हैं, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो किस तरीके का दिमाग लेकर आता है, क्या उसके दिमाग में चीजें पहले से सेट होती हैं या धीरे धीरे उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। आपका दिमाग कहते हैं कोरा कागज होता है, लेकिन छोटे बच्चे को हम एक एक करके चीजों को सिखाते हैं कि बेटा ब्रश करना है सुबह उठ के, फिर स्कूल जाना है, वहां लंच करना है, शाम को आना है, होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के उसको डिसिप्लिन और टैक्टिक्स सिखाते हैं। उसके बाद एक इंसान तैयार होता है, फिर चला जाता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, दुनिया भर की नई नई बीमारियां हो जाती हैं। तो ये भी समझेंगे हम, क्या ये बीमारी हमारे दिमाग से होती हैं या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई और तरीके के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर दीपक सर का। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बहुत सुपर हिट। दीपक सर टाइम्स एक्यूपंक्चर झांसी से हैं, जो कि बहुत सालों से ये चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत स्टूडेंट हैं सर के और लोगों को सिखा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कि भाई दिमाग हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और दिमाग से ही सब कुछ होता है। तो दीपक सर पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल कौन करता है और कैसे कंट्रोल होता है? ध्रुव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और इस इंटरव्यू या पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को मैं नमस्कार भी करता हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये पॉडकास्ट मैं कोई अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं। ये पॉडकास्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे कोई व्यूज़ बढ़ जाएं या मेरे कोई पेशेंट बढ़ जाएं, या मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। वास्तविकता ये है कि मेरे पास जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है, मैंने बहुत सारे से अनुभवों से ये इन्फॉर्मेशन को मैंने जनरेट किया है, वो आप तक पहुंचे। मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसमें मेरा कोई भी व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मेरा कहना है कि मैंने इसको खोजा है। वास्तविकता में मैं आपको नेचर के फैक्ट्स बताऊंगा, प्राकृतिक फैक्ट्स बताऊंगा जो हमारे जीवन में हो रहे हैं, होते रहेंगे। हम ऐसे विषयों पर बात कर रहे हैं। जैसे ध्रुव जी आपने कहा कि माइंड की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हम यही सीखते हैं ना, यही जानने का प्रयास करते हैं कि माइंड हमारा प्रोग्राम होता कैसे है। जी, मैं आपको बता दूं, हम जब से जन्म लेते हैं सबसे पहले हमारे सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। या तो आप पैदा होते ही सबसे पहले आंखों से देखते हैं, कानों से आप कोई ना कोई आवाज को सुनते हैं, या तो वो आवाज डॉक्टर की हो सकती है या वो आपकी मदर की हो सकती है जी। और तीसरा आप महसूस करते हैं, और आप स्मेल भी करते हैं, और फीड करते हैं तो आप मदर के मिल्क को आप टेस्ट भी करते हैं। यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन, यानी जैसे हमारे जो सेंस लगे हुए हैं
एंड आप स्किन से टच भी महसूस करते हैं। ये जो सेंस है ना, ये हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन, इनके अंदर एक, इन का मतलब होता है अंदर, फॉर्मेशन का मतलब होता है इनके अंदर कोई एक फॉर्म होता है, कोई एक डिजाइन होता है, कोई एक इमेज होती है, कोई एक पिक्चर होती है। किसकी? जो आपके सामने घटना घट रही है, जो इवेंट है। और मैं आपको सच बताऊं, ये घटना वास्तविक होती है, हकीकत होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ये घटना घटती है। जैसे ही हमारे सेंस इस घटना को देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, हमारा दिमाग एक फिल्टर में उसको रख देता है, उस पिक्चर को। ध्रुव जी, आप मेरी बात शायद बेहतर समझ पा रहे होंगे। उस फिल्टर में क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा आपने कि आप मार्केट जाते हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक लाखों लोगों को देखते हैं, ठेले वाले को भी देखते हैं, बहुत तरह के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि आपको सारे लोग आपको याद होते हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, कौन से लोग याद रहते हैं? मैं एक बार अपनी वाइफ को घुमाने ले जा रहा था मार्केट, और मैंने उनको साड़ी की मार्केट में ले गया। मैंने उनको बहुत सारी साड़ियां उनको पसंद आई, लेकिन घर आए तो मैंने उनको बोले पसंद नहीं आई है ज्यादा। घर आके उनको याद आई, और उनको एक साड़ी ऐसी थी जो उनकी आंखों में बराबर बराबर फोटो उसकी दिख रही थी। इसका मतलब समझते हैं आप कि आप दिन भर में जो भी आप देखते हैं वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जिसके साथ आपकी फीलिंग, पसंद, इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाता है, वो दिमाग पिक्चर आपका सेव कर लेता है, और बाकी की 80% पिक्चर्स को डिलीट करता है। इसको ऑटो डिलीट सिस्टम बोलते हैं। और अगर ये हमारा माइंड डिलीट नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग होगी, और अगर ज्यादा डिलीट करता है तो मेमोरी वीक होगी। दोनों ही ऑप्शन इसमें है। तो इस तरह से तीसरा, हमारे माइंड में एक प्रोग्राम होता है। दूसरा प्रोग्राम होता है, किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को आप अपने तरीके से समझते हैं। उसका देखिए, दो वर्ड मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दो वर्ड, एक मीनिंग और एक आपका फीलिंग, इमोशंस। ये दो वर्ड जो है ना, आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? आप कोई भी घटना देखकर आते हैं, आपने फॉर एग्जांपल रास्ते में आप जा रहे थे, अचानक से आपने एक एक्सीडेंट को देखा। आपने एक्सीडेंट में जो भी वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, लोग वहां पर कैसे तड़प रहा था जिसका एक्सीडेंट हुआ, कितना ब्लड था, ये इंफॉर्मेशन जैसे आप देख के आते हैं, लेकिन आप घर में आकर क्या उसको वैसे ही बताते हैं जैसे वो था? नहीं। आप कुछ ना कुछ अपने तरीके से उसको ऐड करते हैं, उसको डिजाइन करता है आपका माइंड, और आप घर में उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, या आपके दिमाग में अलग तरीके से इमेज बनती है। इसी को हम परसेप्शन कहते हैं। ओके। परसेप्शन का अगर हम इंग्लिश का इस वर्ड को अगर मैं तोड़ू ना, तो पर्सनल और असेप्शन, मतलब किसी भी घटना को देखकर आप क्या उससे परसीव करते हैं, आप उसे किस तरह से समझते हैं, उसकी मीनिंग आप क्या समझते हैं, यही आपकी बहुत बड़ी सीक्रेट है लाइफ की, माइंड की। एग्जाम्पल बताता हूं ध्रुव जी। एग्जाम्पल कि आप अपने घर जा रहे हैं, ऑफिस से आप लेट हो जाते हैं, आपकी मैडम आपको कॉल करती हैं और आप फोन नहीं उठाते हैं, तो आपकी मैडम के दिमाग में एक परसेप्शन ये भी आएगा, अरे मैं समझ गई, कहां मस्ती कर रहे हैं है ना, किसके होता साथ? है, ऐसा होता है। ऐसा होता है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा परसेप्शन ये भी बन सकता है, दूसरा मीनिंग ये भी आ सकता है, ओ मैं समझ गई, ऑफिस में बिजी होंगे, पॉडकास्ट चल रहा होगा, किसी के साथ इंटरव्यू ले रहे होंगे, चलो डिस्टर्ब मत करो। और एक मीनिंग ये भी निकल सकता है, ओ माय गॉड, कुछ हो तो नहीं गया, कोई रास्ते में बात तो नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, अभी तक नहीं आए, है ना? तो वो आपके फ्रेंड्स को, आपके ऑफिस को, आपके कलीग्स को आपको फोन करेंगे। मालूम है, सच बताएं, पूरी जिंदगी ये मीनिंग पे चली जाती है। आपको कोई गालियां देता है, आपको कोई शब्द बोलता है, और आप अपनी मीनिंग उसको अपने तरीके से समझ के, वो अपने अनुभव से बोल रहा था और आपने अपने अनुभव से समझ लिया, और इसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन पैदा होकर और हमें स्ट्रेस का पैदा हो जाता है, हमारा माइंड स्ट्रेस में चला जाता है। आप कभी सोच सकते हैं इस बात को? कभी नहीं। सिर्फ मीनिंग में एक एनर्जी होती है, मीनिंग में एक पावर होती है, मीनिंग में एक फोर्स होता है, शब्दों में एनर्जी होती है, शब्दों में प्राण होते हैं। एक शब्द में अभी आपको ऐसा बोल दूं, अभी आपको गुस्सा आ जाएगा। शब्दों का टेम्परेचर होता है, शब्द जलाते हैं, और एक शब्द सुकून भी देते हैं, आराम भी देते हैं। एक शब्द उदासीन कर देते हैं, एक शब्द भांगड़ा भी पा देते हैं।
शब्द ही है। मालूम है ये दुनिया शब्दों से चल रही है, मालूम है आपका रिश्ता शब्दों से चल रहा है, मालूम है आपका जीन प्रोग्राम हो रहा है वो शब्दों से हो रहा है। शब्द मतलब साउंड। आप किसी भी मैटर को तोड़िए और आप उसको एक मॉलिक्यूल लेवल पर तोड़िए, मॉलिक्यूल को भी हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक वेव बढ़ेगा और वेव को देखेंगे, वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? वेव का मतलब होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं ये मार रहा हूं टक टक टक, अब ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी कर रही है और ये घल रहा है, ये एक पूरा एक साइकिल बन गया, ये वेव है। तो हमारा जो भी हम शब्द सुनते हैं, जो भी हमारी आवाज है, ये हमारे जीन में प्रोग्राम करती है। हमारे जीन के अंदर, हमारे सेल के अंदर एक पानी, वाटर होते हैं जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। उसके जैसे ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी करती है, ये वाइब्रेशन, उससे हमारे सेल्स के वो उस फ्लूइड्स में मूवमेंट्स होती है। उस मूवमेंट से हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, डीएनए है, जीन है, ये सारे स्टिमुलेट होते हैं। और जैसे स्टिमुलेट होते हैं तुरंत वो अपनी केमिकल प्रोसेस, अपने हार्मोनल प्रॉपर्टी, अपने काम की प्रोसेस को बदल देते हैं। और जब हम कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो ये ब्लॉक कर लेते हैं। ओके। मालूम है ध्रुव जी, मैं आपको बताऊं, हर एक शब्द की इंटेंसिटी होती है, एक पावर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हेट, नफरत, जलसी, जलस, नकारात्मक विचार, गुस्सा, क्रोध, चिंता, भय, इन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत माइनस है, 200 240 तक, यहां तक कि 100 तक। लेकिन प्यार, दया, क्षमा, इन सब की फ्रीक्वेंसी 500 प्लस है जनाब, 500 प्लस। और आप समझ सकते हैं कि जो भी आप शब्द सुनते हैं, जो भी आप शब्द बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आप माइनस में कर रहे हैं या प्लस में कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं या आप डिक्रीज कर रहे हैं। एक्यूपंक्चर की थ्योरी, मैंने पिछला पॉडकास्ट मेरा एक्यूपंक्चर पे हुआ था, इसी को हम सिडेशन और टोनिफिकेशन, यानी आप अपनी लाइफ को सिडेट कर रहे हैं या आप इंक्रीज कर रहे हैं, टोनिफिकेशन कर रहे हैं। ये डायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर कनेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने समझा कि हर चीज साउंड और इमोशन से और मीनिंग से चल रही है जी। 3 मेन एक्सपेक्ट हैं कि साउंड, क्या आपके अंदर साउंड्स आ रही हैं, पॉजिटिव साउंड आएंगी तो पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, नेगेटिव साउंड्स आएंगी तो नेगेटिव माइंड आ जाएगा जी। इमोशन जी। तो ये तीनों चीजें कंट्रोल हो सकती हैं हमारे दिमाग के थ्रू? 100%। कैसे? 100% कंट्रोल हो सकती हैं। जैसे मैं आपको गाली दे रहा हूं तो मैं तो आपको नेगेटिव साउंड दे रहा हूं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हो? हाँ, बात यही है, मीनिंग की बात। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी व्यक्ति बचपन से जो देखता है, सुनता है और महसूस करता है, उससे उसके दिमाग के जीन के अंदर कुछ पैटर्न बन जाते हैं। मैंने आपको बताया है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उससे आपकी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मेमोरी बनती है, एक पिक्चर बनती है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी जब आपकी परफेक्ट बन जाती है तो उसे हमारे बॉडी माइंड के अंदर एक स्टेट बनती है, उसी को हम मूड कहते हैं, उसी को हम फॉर्म कहते हैं, उसको हम माइंड पैटर्न कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बंदा फॉर्म में खेल रहा है, यार क्रिकेट खेलते ना, बंदा फॉर्म में खेल रहा है, अरे भाई साहब यार मैं फॉर्म में हूं, बोलो क्या बात है। तो बंदा, उसी को हम फॉर्म कहते हैं, उसी को हम मूड कहते हैं, उसी को हम जोन कहते हैं, बंदा अपने जोन में है। अरे बोलने दो, खेलने दो, अरे यार गाने दो, अपने बंदा जोन में है। लूप्स कहते हैं, ये स्टेट होती है। ये स्टेट क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जरूर करती है। और रिस्पॉन्स वो 2 तरीके से करती है, या तो वो नॉन वर्ड, या तो वर्ड के बोल के करती है, या हमारी बॉडी में फिजिकली रिस्पॉन्स करेगी। ओके। मतलब नॉन वर्बली करेगी। वर्बली मतलब कि आपने आपके पास कोई पैटर्न है तो आप किसी को बोल के, डांट के, फटकार के, आप इसके बाद कहते हैं अरे ठीक है और हो गया, मैंने बोल दिया ना, डांट दिया। एक होता है जनाब, आप बोलते नहीं है, बहुत डेंजर चीज है ये। आपने जैसे ही आप कोई नहीं बोलते हैं और इस स्टेट का अगर आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स होने लगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जी। आप कभी जंगल गए हैं? हाँ, गया हूं। और अचानक आपके पास शेर आ जाए, आप क्या करोगे? भागूंगा सर। भागूंगा। या अगर भागने का मौका नहीं मिला तो फिर तो लड़ना ही है। लड़ना है। ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर, माइंड के अंदर, बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या लाइफ के अंदर डर आता है, डर एक अपने आप में शेर है। उसको शेर की
संज्ञा देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में डर एक शेर है। तो जैसे आप डरता है तो आपके डर के वजह से आपके अंदर एक नेगेटिव स्टेट बनती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वो नेगेटिव स्टेट जब आपके अंदर बॉडी में क्या करेगी, आपके बॉडी में रिस्पॉन्ड करेगी, वो स्टेट जो है बॉडी में रिस्पॉन्स करेगी, और जब बॉडी में रिस्पॉन्स करेगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक स्टेट और बना देता है, फाइट और फ्लाइट। या तो उस डर से लड़ना है या फिर चलो भाई भागो 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 भागो। मालूम है, इसको सबकॉन्शियस माइंड की फाइट और फ्लाइट की स्टेट बोलते हैं। ये आपके नेगेटिव सोचने से, आपके डर से, गुस्सा से, आपके चिंता से, उदासी से, जलने से, है ना, बदले के भाव से, कोई बीमारियां चल रही हैं उसके, ऐसी किसी भी कंडीशन की वजह से ये स्टेट आपके जीवन में पैदा होती है। और जब आपकी बॉडी को पता लगता है, जैसे ही हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जैसे इनको ये पता लगता है कि हमारे पास कोई डर है, ऐसी कोई स्टेट बनती है, तो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स करते हैं, मालूम है। और जैसे रिस्पॉन्स होता है, मैं आपको बता दूं, आपको जब लड़ना हो या आपको भागना हो तो सबसे पहले आपकी हार्ट बीट तेज होगी। तो हमारा माइंड वेगस नर्व के माध्यम से हार्ट को फोन करता है कि भाई हार्ट बीट तेज करो, जल्दी जल्दी भगाओ, हमें ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत है। देखिए अब हार्ट बीट बढ़ गई, इसके बाद वो कहेगा भाई साहब ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी यार, भागना है, लड़ना है। तो ब्रीथिंग यानी लंग्स को कॉल किया जाएगा वेगस नर्व के माध्यम से, और आपके लंग्स को कॉल जाएगा तो आप लंग्स क्या करेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी लेना, अरे जल्दी जल्दी ब्रीथ करो, जल्दी जल्दी ब्रीथ करो। अच्छा, इसके बाद फिर मसल्स को फोन जाएगा, मसल्स का रेडी, तो आपके मसल्स टाइट होने लग जाएंगे, है ना। इसके बाद आपके अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो, अरे बॉडी एकदम ठंडी पड़ी, गर्मा गर्मा करो बॉडी को, जल्दी वार्म अप करो। मालूम है, जब ये थॉट्स ये कभी कभार होना, ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्ट करने की एक नेचुरल घटना है या नेचुरल फंक्शन है। लेकिन अगर ये विचार, ये नकारात्मक स्टेट अगर आपके जीवन में, माइंड में परमानेंट अगर आपके माइंड में जमा हो गई, तो याद रखिए अगर आपके बहुत दिनों तक ये हार्ट बीट बढ़ी रही तो ये ब्लड प्रेशर बदल जाएगी। अरे बाप रे। अगर ये सांस की प्रॉब्लम, अगर आपके बार बार आपके लंग्स को ये बताएगा कि भाई साहब जल्दी है, जल्दी है, इमरजेंसी इमरजेंसी है, और आपका लंग्स जो है बार बार एक्सेस स्पीड में रेस्पिरेट होता रहा, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट कहता है सर मुझे तो डर लग रहा है, मेरी बॉडी कांप रही है, तो बॉडी कांप रही है ना, सर मुझे तो डर लग रहा है, सर मुझे तो डर लगता है, सर सर सांस भी सी घुटती है, सर मेरे को तो सर कोई हेल्प करो। इसी का नाम डिजीज है। अब आपको ध्रुव जी एक बात समझ में आ रही होगी, बीमारियां एक रिस्पॉन्स हैं, याद रखिए, एक विचार का। आपकी बॉडी में बीपी या आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एक किसी नेगेटिव स्टेट का और एक मेमोरी का रिस्पॉन्स बॉडी में हो रहा है, आप बीमार नहीं। तो डॉक्टर साहब जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, हाँ ठीक है, या टीबी हो गई किसी को, या एड्स हो गया, जी जी, तो क्या ये बीमारियां भी हमारे बिलीफ सिस्टम और इमोशन से निकल कर आती हैं? 100%। कैसे? बिल्कुल। कैंसर का कॉज बताइए। हाँ, मैं कैंसर का कॉज आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बीमारी वही है आज के टाइम में। बिल्कुल। कैंसर, देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको बताया कि जो भी आप बचपन से देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक केस था, उस केस में क्या था कि उसके हस्बैंड के साथ उसका तालमेल नहीं बनता था। अच्छा, उसके फीमेल को बेचारे के पूरे घर से प्रताड़ना मिलती थी कि तुम ऐसी हो, तुम बुरी हो, तुम काम नहीं करती, जो भी है, ऐसे पेशेंट रहता है। उसके अंदर क्या हुआ, एक गिल्ट की फीलिंग उसके अंदर आई। जैसे उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आई तो उसके अंदर एक नेगेटिव स्टेट बनी। गिल्ट क्या है, नेगेटिव स्टेट है। जैसे नेगेटिव स्टेट बनी, ये हमारी स्टेट कई बार हमारी इम्यूनिटी के साथ भी बड़ा इंपैक्ट करती है। जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव स्टेट बनती है, आप किसी से जलते हैं या जलाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप गिल्ट में रहते हैं, या अपने अंदर कोई डर है आपका, अरे बच्चों का क्या होगा, अरे कैरियर क्या होगी, अरे छत ना गिर जाए, अरे अरे ऐसा कुछ ना हो जाए यार, अब आजकल जमाना बड़ा महंगा हो गया है, कैसे जिंदगी बच्चों की शादियां करेंगे, ये डर है। मैं लोगों से पूछता हूं कि आपके जीवन में कोई डर है? सर हम तो बिल्कुल नहीं डरते किसी से। तो बच्चों का क्या? हाँ सर ये डर तो है कि बच्चों का क्या होगा, सर बहू कैसी आएगी है ना सर आजकल तो देखे ना कितने डेंजर केसेस हो रहे हैं, सर बहू कैसी आएगी, सर यही टेंशन हुए, सर तो डर लगने लगा, सर अब बहू नहीं लाना है, अब तो यंग बॉय डरने लगे हैं, सर शादी नहीं करनी है। ये डर, मालूम है, ये डर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट रहता है, मेंटल स्टेट बनती है, और हमारी जैसे ये नेगेटिव स्टेट बनती है, आपकी इम्यूनिटी 3 तरीके से रिएक्ट करती है। पहला, जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हैं, मैं इसको इम्यूनिटी का रिएक्ट करने का पहले मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। आप बॉर्डर पे गए, आप आर्मी में जॉब करते हैं,
और आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने गए, अगर वहां से 50 दुश्मन आ गए और आप अकेले हैं, तो सबसे पहले आप हो सकता है ये करेंगे, सरेंडर कर देंगे। अरे ओके भैया, लीजिए लीजिए, सरेंडर करेंगे ना। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये नेगेटिव स्टेट ज्यादा दिनों तक रहती है, ये मेमोरी ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में है, आपकी इम्यूनिटी सरेंडर कर जाएगी। और सरेंडर कर जाएगी यानी आपकी इम्यूनिटी पैथोजन से या नेगेटिव सेल्स जो हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स है, फाइट ही नहीं कर पाएगी। तो कैंसर सेल्स आएंगे और आराम आराम से घूमेंगे, आ भाई ओए दादागिरी चले लगते, चलो मुर्गा बन जाओ, है ना। तो हमारी इम्यूनिटी भी इसी तरीके से सरेंडर हो जाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी सरेंडर होती है, इसको हम जैसे सरेंडर होती है, सबसे पहला साइन आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आजकल लोग देते हैं, सर मैंने एंटीबायोटिक भी करा लिया, सर मैंने होम्योपैथिक भी करा लिया, सर मैंने आयुर्वेदा भी करा लिया, सर मैंने ये भी करा लिया, सर जख्म हील नहीं हो, सर इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, व्हाट इज प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है योर माइंड। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बार बार होगा और कैंसर डेवलप हो जाएगा। कैंसर इज मेंटल डिजीज। जर्मनी के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर एक प्रोफेसर है और उन्होंने 5-6,000 पेशेंट, कैंसर पेशेंट पर रिसर्च किया जिनको 4th स्टेज का कैंसर था। और उन्होंने सबके माइंड के अंदर जो हमने कहा ना परसेप्शन, मीनिंग को चेंज किया। जो बैड पास्ट था, उनके जो पास्ट के जो नेगेटिव पैटर्न थे, मेमोरी थी, उनको रिप्लेस करके पॉजिटिव मेमोरी को इंप्लांट किया। उनसे उनकी मेंटल स्टेट बदली और मेंटल स्टेट से उनके इम्यूनिटी के रिएक्शन बदल गए और उनके कैंसर से रिवर्स हुए। 10% लोग नहीं ठीक हुए और 10% वो लोग ठीक नहीं हुए जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। भाई साहब, इमोशन से, ये बातों से, माइंड प्रोग्रामिंग से, अच्छा सोचने से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? वो कभी ठीक नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया, उनको समझाया गया, उनकी वो रिवर्स हुए, उनको नोबेल प्राइज मिला। और आज से बहुत सारे मेडिकल साइंसेस हैं, आज हम ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आज इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, कभी आप भी लाइफ फील करिए। आप चाहें तो मैं अभी कोई टेक्निक को अभी 2 मिनट में आपको फील करा के दिखा सकता हूं। बिल्कुल कराइए। देखिए, होता क्या है, जब भी हमारा माइंड है ना, हम सोचते हैं, कोई भी देखते हैं, हमारे यहां पर एक इमेज बनती है। ठीक है। वो इमेज ही मेमोरी कहलाती है। ठीक है। हमारा माइंड, याद रखिए, इमेजिनरी मेमोरी को फॉलो करता है। आप जो भी महसूस करते हैं, जो भी आप देखते हैं, उसकी दिमाग कोई ना कोई इमेज बनाता है, इमेज बना के ही आपको दिखाता है। मैं दिखाऊं आपसे? जी जी जी, बिल्कुल। आप अपनी आंखों को बंद करिए और आप सोचिए अमिताभ बच्चन साहब, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है। इन दोनों की पिक्चर आपको दिख रही है? राइट। अब मैं आपसे बोलता हूं टिंग पिंग लॉ डिंग, ये एक पर्सन है, जानते हैं आप इसे? नहीं। दिमाग में कोई पिक्चर आ रही है? नहीं आ रही है। आईज ओपन कर लीजिए। यानी कि आपका दिमाग जो जानता है वो वही फॉलो करता है। इस संसार में, इस यूनिवर्स के अंदर जिस चीज को आप जानते हैं, वो चीज आपके लिए वर्क करती है। इसी को लॉ ऑफ एट्रैक्शन कहते हैं। इसी को लॉ ऑफ एट्रैक्शन करते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में, आपका दिमाग रियलिटी और फेक में कोई मीनिंग, अर्थ नहीं, डिफरेंट नहीं समझता। आप जो भी है, अगर आप चाहे नेगेटिवली सोच रहे हैं, चाहे आप रियलिटी है, चाहे फैक्ट सोच रहे हैं, ये इसको दिमाग को मतलब नहीं है। दिमाग तो उसकी पिक्चर बना रहा है, बात खत्म। इसलिए आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचिए, तो लिमिट से बड़ा बनिए। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी बचपन में, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि सोचो और अमीर बनो। मैंने इस बुक को सबसे पहले पढ़ के मैंने सबसे पहले गालियां मारी थी और मैंने ये बोला था कि क्या पागल आदमी यार, इसने कितनी क्या बोल दिया, सोचो और अमीर बनो। लोग ऐसे तो मैं सोच रहा हूं मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं, ऐसे तो मैं सोच रहा हूं तो चलो मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं, मैं कैसे बन जाऊंगा, चलो सोचना ही तो है, कौन से पैसे लग रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बार इसका सेमिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें भी ये बात बोली थी कि आप सोचिए अमीर बनिए, सोचिए। तो मैं कहता क्या बात कर रहे हैं यार भाई साहब, यार दिमाग खराब हो गया, इनको जाओ, इनको ढंग का कोई काम दो। लेकिन आज ये बात साइंटिफिक हो गई है। आपके सोचने से आपके दिमाग में वो इमेज बनती है, वो पिक्चर बनती है और हमारा दिमाग उसी पिक्चर को मेमोरी बना के जिंदगी भर वही फॉलो कराता है। और आपका दिमाग ये साबित करना चाहता है कि आप इसे जानते हैं और आप जिसे जानते हैं वो आपके लिए काम करता है। इसलिए आप जो सोचते हैं वो यूनिवर्स वही देने का आपको प्रमाण करता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। मैं लोगों से कहता हूं सर हेल्थी कैसे रहना है, मैं कहता हूं हेल्थ की इमेज क्या है आपके पास?
आपके दिमाग के पास, अरे सर वो तो मेरे को खली की आ रहे हैं, अरे भाई साहब ये तो जिम वाले की इमेज है। सर वो मेरे को लंबी हाइट और डोले शोले दिखाई, ये तो भाई साहब जिम की इमेज है। हेल्थ की इमेज क्या है? जिसमें आप फिजिकली मेंटली एक्टिव और यू आर हेल्थी एनर्जेटिक एंड यंग। सर ये तो सर धुंधले धुंधला सर समझ में नहीं आ रहा, सर बाल आल दिख रहे हैं थोड़े से, हाँ सर समझ में, पिक्चर ही नहीं है जनाब, और आप हेल्थी कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते आप। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आर्टिफिशियल इमोशन जैसी भी चीज बनी है? आर्टिफिशियल इमोशंस, देखिए आर्टिफिशियल इमोशंस जैसा कुछ है नहीं, है ना। हमने कहा ना, जैसे मैंने कहा, हमारा दिमाग रियलिटी और फेक में कोई फर्क नहीं समझता है जी। हम कहां फेल हो जाते हैं? हम अपना तर्क लगा देते हैं। हम अपना तर्क लगाते हैं कि अरे यार, अरे यार, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, अरे यार ऐसे हो ही नहीं सकता। आप एक चीज सोचिए, आप फ्लाइट में उड़ रहे हैं, ठीक है, जब फ्लाइट नहीं थी, किसी आदमी ने अपनी लिमिट को तोड़ा होगा। यार ये काम, अब मैं आपसे बोलूं कि आप एक फ्लाइट बना सकते हैं, अरे सर ये कैसे हो सकता है सर। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि एक दिन मैं ऐसा बनाऊंगा और सब उसमें सैकड़ों लोग बैठ के उड़ेंगे। बोलिए, मैंने अगर आज से पहले कोई आपसे पूछता कि आप चंद्रमा पे जा सकते हैं, तो हम और आप क्या सोचें? अरे यार कैसी बात है भाई, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी आदमी ने अपनी लिमिट को तोड़ा होगा कि नहीं यार कुछ तो है, मैं चंद्रमा पे पहुंच सकता हूं, और आज लिमिट को तोड़कर हम चंद्रमा पे पहुंच गए। अपनी लिमिटेशन को तोड़िए। अपनी सोच आपके जीवन का डिजाइन करती है, आपके विचारों का डिजाइन करती है। आप घर बनाने से पहले सोचते हैं ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसे कमरे होना चाहिए, ऐसे पैटर्न, ऐसे टाइल्स होना चाहिए, ऐसा टैक्सेस होना चाहिए। ऐसे आपके जीवन के, आपकी सोच, आपके डिजाइन का, आपके विचारों का, आपकी हेल्थ का, आपके कैरियर का, आपके पैसे का डिजाइन करती है। और जब तक डिजाइन तैयार होता है, आर्किटेक्चर नक्शा बना देता है ना, मकान बनाना इजी होता है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? हाँ देखिए, ओवर थिंकिंग, मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पिछली बार पॉडकास्ट में एलिमेंट पढ़ाया था। मुझे नहीं, किसी और को पढ़ा। मैंने आपको पॉडकास्ट देखा था, बहुत इंटरेस्टेड था, तो मुझे लगा कि आपके साथ तो एक पॉडकास्ट जरूर बनता है। आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है और जो चीजें आप बता रहे हो बहुत प्रैक्टिकल है। जी, मैंने आपसे कहा, मैं आपको किसी प्रकार से सेटिस्फाई नहीं करने के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूं। मैं किसी के लिए, मैं बात बता रहा हूं, मैंने जन्म लिया है, मैं इस देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, जो मेरे पास वास्तविक है और वास्तविक जो नेचुरल फैक्ट हैं, मैं आपको वो देने के लिए आ रहा हूं। मुझे आप फॉलो करें ना करें, मुझे कोई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि देश ऐसा नहीं है, मुझे बहुत प्यार करता है और आप सबका प्यार मिलता है। ओवर थिंकिंग मतलब कि किसी भी थॉट्स का रिपीट करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा दिमाग दिन भर में जो भी देखता है उसका 80% डिलीट कर देता है। अगर वो डिलीट नहीं कर रहा है तो वही ओवर थिंकिंग बन जाएगा, और अगर वो ज्यादा डिलीट कर रहा है तो मेमोरी वीक बन जाएगा। एलिमेंट में एक वायु तत्व होता है, वायु तत्व का काम होता है, एक्शन होता है मूवमेंट कराना जी। इसका मतलब है कि आपकी बार बार ओवर थिंकिंग हो रही है, यानी वायु तत्व एक्सेस मूवमेंट कर रहा है। और ध्रुव जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, ये वायु तत्व ना हमारे लीवर गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। एक्यूपंक्चर में एक थ्योरी है, टीसीएम थ्योरी, जिसमें 5 एलिमेंट थ्योरी होती है। वुड एलिमेंट यानी वायु, विंड एनर्जी, हवा हमारे लीवर एंड गॉलब्लैडर के साथ एसोसिएट होती है, यानी आपका लीवर हाइपर एक्टिव कर रहा है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका लीवर की केमिस्ट्री चेंज हो गई है, और ये आपको आने वाले टाइम में माइग्रेन, या आपको डिप्रेशन, या आपको एंगर, या सर्वाइकल, या मसल में स्टिफनेस, या आपको थायराइड, ये सब तरह की ओवर थिंकिंग डिजीज दी सकती है। सब ये ओवर थिंकिंग से आता है। ओवर थिंकिंग से आता है। सॉल्यूशन क्या, कंट्रोल कैसे करें? आप लीवर को बैलेंस करिए, या मेडिटेशन करिए, थॉट। देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा दिमाग, हम जब भी हम सोते हैं, हमारे भगवान ने हमें सोने के लिए रात क्यों बना दी मालूम है? जो भी हम दिन भर सोचते हैं, देखते हैं, उनको एक पैरामीटर, बैलेंसिंग स्टेट में लाना, जिसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, इन सब का बेस्ट सॉल्यूशन होता है मेडिटेशन। बट लोग मेडिटेशन के बारे में लोगों को गलत गलत इंफॉर्मेशन है, वो भगवान का ध्यान करना है, वो एक लाइट का ध्यान करना है, वो एक ये करना है, वो करना है। मैं सिंपल थिंग कहता हूं, आप आंख बंद करके और बिना विचार, बस इतना सोचना कि मेरे अंदर कोई विचार ना, शून्य हो जाइए, बस इसे, यही मेडिटेशन है। और मैं यकीन बता दूं, मैं गाड़ी में बैठे, मैं पेशेंट देखते वक्त भी करता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस टाइम भी मैं अपनी मेडिटेशन हूं। मैं रियलिटी आपको बता दूं। क्या बात है। मेडिटेशन के लिए कोई नहाना धोना, पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त कोई जरूरत नहीं है जनाब। मेडिटेशन एक आपकी जीवन की कला है, और इसको आसान है, और ये आसान है, कठिन नहीं है। प्रकृति ने हमारे जीवन को बेहतरीन करने के लिए सबको सरल बनाया, कठिन नहीं बनाया। आज के बाद ये वर्ड कभी नहीं बोलेंगे।
सर हेल्थी रहना बहुत कठिन है सर, पैसा बनाना कमाना सर बहुत कठिन है सर, अमीर बनना सर बहुत कठिन है। मैं कहता हूं पैसा कमाना उतना ही है जितना ब्रश करना आसान है। आपको हेल्थी रहना इतना ही आसान है जितना ब्रश करना आसान है। दैट्स इट। बस आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की बस डेली। समझना, मैंने कहा ना मीनिंग। आपका टीचर कैसा था, ये आपका टीचर डिसाइड करता है आपके जीवन को। आपका टीचर डिसाइड करता है आपकी लाइफ की मीनिंग को, आपकी लाइफ की फील्ड को। कितनी बड़ी होगी आपकी लाइफ, मैं सच बता रहा हूं, ये पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। मेरी बात सुन के आपको बड़ा मजा आ रहा है, क्यों कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, और इसी बात को मैं डरा के बता सकता हूं। ओवर थिंकिंग जानते हैं आप, मेरा चेहरे का एक्सप्रेशन आपकी फीलिंग बदल देगा, मेरी आंखें देखते ही आपकी फीलिंग बदल देगा। हाँ सर, सर बताइए क्या बोल रहे हैं, बदल गए ना। बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। आप अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में टीचर का, इन्वायरमेंट का, बुक का, अपनी लैंग्वेज का इस तरह से सिलेक्शन करिए कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वही बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और अगर टीचर ने यह बता दिया बेटा अपने बस में नहीं है, अपन नहीं बन सकते, तो वो बेटा चोर भी बन सकता है। ये डिसाइड करता टीचर। मैं आपको एक और काइंडली इंफॉर्मेशन, मैं पूरे देश के लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं। 1 से 3 साल तक हमारे डीएनए और जीन ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। अगर आपके 1 से 3 साल की एज में अगर आपके जीन प्रोग्राम हैं, आपके जीवन के लिए काफी है। मालूम है, एक बार जीन प्रोग्राम अगर आपका गलत हो गया, ये 14 सालों तक, 14 पीढ़ियों तक सफर करता है। अगर आज आपके जीन में कोई गलत विचार और कोई गलत हैबिट्स, गलत संस्कार आज आपके जीन में हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके बच्चे सफर करेंगे। इन्हीं को हम जेनेटिक पैटर्न बोलते हैं, इसी को हम जेनेटिक इंप्रेशन बोलते हैं। हम बच्चे पैदा हुए थे, आपके बॉडी के सेल्स को कैसे पता कि आपका रंग आपके फादर जैसा बनाना है, नाक ऐसे बनानी है, कलर ये बनाना है, स्माइल ऐसे देनी है, हेयर का स्टाइल ये रहेगा, कैसे पता? ये इंफॉर्मेशन आपके सेल को कौन दे रहा है? बॉम्ब के अंदर जेनेटिक इंप्रेशन। आप एक बुक पढ़िए, एपिजेनेटिक, मैं बुक का नाम बता दे रहा हूं। आज एपिजेनेटिक ने साबित कर दिया है कि आप जो सोचते हैं और जो आप फील करते हैं, ये आपके जीन को प्रोग्राम करते हैं। आप जो सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, जो आप सुनते हैं, ये आपके जीन को प्रोग्राम करता है। और वही आप अपने लाइफ में प्ले होता है, वही आप अचीव करते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारे हैबिट्स हैं जी, क्या वो हमारे जेनेटिक्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं? जो हमारे हैबिट्स हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल अभी मेरे अंदर कुछ हैबिट्स आ जाएं, तो वो हमारे जेनेटिक्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारे पास 2 माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, लेकिन एक और माइंड है जी, अनकॉन्शियस माइंड, जो आप रात में सोते वक्त एक्टिवेट होता है। हमारे जो भी हैबिट होती हैं, इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। हमारा जीन जो बचपन से सुनता आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपनी माँ से आप सुनते आ रहे हैं, उन्होंने बेटा देखो भूत आएगा और भूत खा जाएगा, शेर आएगा और आपको शेर खा जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके बच्चे के जीन में डर का इंप्रेशन बन चुका है, और ये डर का इंप्रेशन मालूम है क्या करेगा? उसकी इम्यूनिटी को मार देगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, उसकी हाइट कम होगी, अगर ये डर का इंप्रेशन आपके जीन में रहा। इसलिए रॉन्ग हैबिट्स हमारे जीन के स्विच को ऑफ कर देती हैं, और पॉजिटिव, क्षमा, प्यार, लव एंड बहुत सारे ऐसे म्यूजिक्स हैं, ट्रैक्स हैं, है ना, क्लासिकल म्यूजिक है, ये आपके उस जीन के स्विच को ऑन करते हैं। इसलिए साउंड थेरेपी से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, इसलिए साउंड थेरेपी से लोगों के रिश्ते ठीक किए जा रहे हैं, इसलिए साउंड थेरेपी से लोगों के बीमारियों पे बहुत ज्यादा म्यूजिक हीलिंग साइंस चल रहा है, और मैं कहता हूं साइंटिफिकली ठीक होते हैं। मैं इस प्रोग्राम को खुद करता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं दारू पीता हूं, लेकिन मैं पीना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं पीता हूं। डॉक्टर साहब मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन मैं देता हूं। डॉक्टर साहब मैं सच बताऊं डॉक्टर साहब, मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता, लेकिन सर मैं करता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्यों कर रहा हूं। रिश्तों में हस्बैंड वाइफ लड़ना नहीं चाहते, सब जानते हैं कि लड़ाई नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब आप टेंशन में होते हैं, हर आदमी सलाह देने जाता है, भाई साहब टेंशन नहीं लेना चाहिए। भाई साहब मैं कम पढ़ा लिखा हूं इस तरह बात जानने के लिए? अरे मैं भी जानता हूं भाई साहब, लेकिन मैं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि जीन के अंदर तो कुछ और है। आप बाहर से, मैं आपको बता दूं, आज ध्यान से सुनिए इस बात को,
आप बाहर से क्या कमांड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपकी बॉडी का जीन क्या कमांड दे रहा, आप वो कर रहे हैं और अब वो अचीव कर रहे हैं। याद रखिए इस बात को। इसलिए जीन प्रोग्रामिंग, और मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स का मैं जीन जेनेटिक इंप्रेशन को चेंज करता हूं, उनके जेनेटिक को एक्टिवेट करता हूं, डीएनए को एक्टिवेट करता हूं, उनके रिश्ते ठीक होते हैं, उनके पैसे का फ्लो ठीक होता है, उनके कैरियर ठीक होते हैं, उनका बिजनेस ठीक होता है, उनका उनकी उनके लाइफ का एक, वो कहते हैं सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर जो जिंदगी में ऐसा लगता है प्यार ही नहीं है, नफरत ही नफरत नजर आ रही थी, अब तो सर मैं कहता हूं मेरे साथ कोई भी नेगेटिव बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फेस सुन रहा है, बट इंटरनेट जीने कह रहा है नहीं यार कॉन्फिडेंस है, पता है यार एक सॉल्यूशन फिर नहीं आ जाएगा। दिस इज अ जेनेटिक इंप्रेशन। एपिजेनेटिक्स क्या होता है और इसका हमारी लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ता है? एपी और जेनेटिक। एपी मतलब जीन्स के जो बाहर एक्सप्रेशन होता है। जैसे आपके घर में कोई स्पीकर बजता है और गाना स्पीकर में बज रहा है बट आवाज बाहर जा रही है। समझ रहे हैं बात? यानी बाहर मतलब आपकी लाइफ तो आपके जीन में जो प्रोग्राम है, जो आप रिश्ते, गलत हैबिट्स है ना, ये आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। एंड आपके बॉडी के सेल्स भी काम करते हैं, आपके ऑर्गन भी हैं। तो ऑर्गन के लिए भी ये इंफॉर्मेशन कमांड कहां से आती है मालूम है? आपके जेनेटिक इंप्रेशन से, कि तुम सुनो गुस्सा है मेरे अंदर, बहुत क्रोध बढ़ा हुआ है, एक काम करो तुम क्रोध के लिए काम, तो बॉडी क्या करेगी? कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगी, नेगेटिव और स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बनाएगी। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। और ये जब आपका कॉर्टिसोल रेगुलर में बनेगा, वैसे कॉर्टिसोल हमारी मदद करने के लिए आता है, इमरजेंसी में पावर देने के लिए आता है, ताकत देने के लिए आता है, भागने के लिए आता है, मजबूत करने के लिए आता है। लेकिन अब वो कहता है भाई साहब लगातार ही, तो लगातार अगर ये बनेगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बन जाएगा। और किस बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रहता है तो सबसे पहले सफर करेंगे आप हार्ट डिजीज और मेंटल प्रॉब्लम एंड आपका लीवर डिसऑर्डर। क्योंकि स्ट्रेस, मैंने पिछली बार में, हमारे जितने भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये सब का एंटीना हमारा लीवर है। सॉल्यूशन क्या है इसका? फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कहा कि ध्रुव यार तुमने ये पॉडकास्ट इतना वाहियात एडिट किया है, मुझे तुमसे आगे काम नहीं करना जी। अब मुझे गुस्सा आया किसके ऊपर? मेरी टीम के ऊपर। जी 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 ठीक है जी। अब ये दो तरीके, या तो मैं उनको कुछ उल्टा सीधा सुना दूं और अपना गुस्सा बाहर निकाल दूं, एक्सप्रेस कर दूं, या फिर मैं उसे अंदर रखूं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि मुझे गुस्सा आए ही ना, कि हाँ ठीक है भाई ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। ज्यादा बेस्ट क्या है? मैं आपको बताऊं, ये तीनों ही बेस्ट नहीं है। इंसान सुनने में, बोलने में लगता है चलो मैं गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है यार काम तो बिगाड़ दिया, फीलिंग में कन्वर्ट हो गया। और याद रखना, दिमाग जो भी आपने देखा और सुना, ये आपके दिमाग में होता है। कोई भी आपने देखा और सुना आपके दिमाग में, और आपके पास कोई फीलिंग है ना, उसका इंपैक्ट डायरेक्ट बॉडी में होता है। सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए अगर ये है कि आपको अपने जेनेटिक इंप्रेशन को चेंज करना होगा, उसका एक ही तरीका है, या तो आप विजुअलाइजेशंस करें, इमेजिनेशंस करें। कैसे इमेजिनेशंस करें? कि जो भी आपका काम खराब था, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं जी, इसको ठीक होने की। चलिए ये सबके लिए बता देता हूं। आप आंख बंद करिए, अपनी दोनों आंखों को बंद करिए, और अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन में दो ग्रुप बनाइए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है? ठीक है। चलिए अब एक ग्रुप ए में सोचिए कि आप बहुत खुश थे, आप ब्रश करना, आपके लिए कौन सा काम आसान है जो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, बिना एफर्ट के कर लेते हैं? सो जाऊंगा जाके। सोना या ब्रश करना, नहाना, है ना, खाना खाना आपके लिए बहुत इजी है। इस इमेज को देखते रहिए, इस इमेज को अपने इमेजिनेशन में ग्रुप ए में देखते रहिए कि आप कैसे खा रहे हैं, कैसे आप नहा रहे हैं, कैसे ब्रश कर रहे हैं, कैसे आप इजीली मॉर्निंग वॉक पे दौड़ रहे हैं। राइट? सोच लिया आपने? जी। अब आप ग्रुप बी में सोचिए, जो आपको गुस्सा आया था, जो आपको काम खराब हो गया। अब इस इमेज को आप क्या करिए कि आपका काम ये रोज अच्छा हो रहा है, अब आप इस इमेज को इसमें शिफ्ट करिए, सोच में इस इमेज को इसमें शिफ्ट करिए 15 टाइम। इमेजिनेशन करिए कि आप इस फोटो को इसमें मर्ज कर रहे हैं, करते रहिए 15 टाइम। 15 टाइम नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आप करिए। आपको फील नहीं हो रहा है, दिख रही है नहीं दिख रही है, बट आप अपने आप में दिमाग में एक विचार जनरेट करिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। 15 टाइम कर लिया आपने? ज्यादा हो गया।
आईज को ओपन कर लीजिए। अब उसी गुस्सा के बारे में सोचिए, अब आपकी फीलिंग क्या आ रही है। आंख बंद करिए। अब वो गुस्सा आ रही है? अभी तो मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल है ना जी। बस आई ओपन कर लीजिए। बस ये पिक्चर को शिफ्टिंग करना है। मेडिटेशन में आप जब इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और इन पिक्चर को जैसे शिफ्ट करते हैं, हमने कहा ना हमें बताया गलत है कि ऐसा है, जैसे आप उसको शिफ्ट करेंगे आपके अंदर से आपका जीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। सामने वाला गाली दे आपको, कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वो नहीं बोल रहा, उसका पैटर्न बोल रहा है। याद रखना, व्यक्ति कभी नहीं बोलता, व्यक्ति के अंदर पैटर्न बोलता है। मुझे भी कभी जीवन में बहुत गुस्सा आती थी, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत एंग्री मैन हूं। अच्छा। बहुत एंग्री मैन था। मैं ये भी नहीं सोचता था कि मैं अपने घर से कितना दूरी पे हूं, दूर बाहर होता था। मैं बॉम्बे में, तो कभी मैं शिमला में रहता था, अगर गुस्सा आता था तो मैं वहीं तोड़ फोड़ कर लेता था। मैं रियलिटी आपको बता दे रहा हूं। लेकिन आज मैं इतना चेंज हो गया कि मुझ में कोई गालियां भी मारता है मुझे, मैं और मुस्कुराता हूं कि इनके अंदर देखो ये वाला पैटर्न बना हुआ है। है ना। कभी कभी रिश्तों में भी कड़वाहट हो जाती थी, है ना, वाइफ के साथ ही बड़ी बहस हो जाती थी। लेकिन आज मैं कहता हूं तुम्हारे पैटर्न बोल रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे इन पॉडकास्ट को सुनते सुनते उसके भी पैटर्न चेंज हो गए हैं। और सच बताएं, वो भी हमसे बोलते हैं, आप नहीं बोल रहे, आपके पैटर्न बोल रहे हैं। हम दोनों मुस्कुराते रहते हैं। यही रिश्तों को बेहतर करने का तरीका है। बाकी लोग आपको मालूम है घर में सलाह देने कौन आएगा? जो खुद नेगेटिव पैटर्न में है वो आपसे घर में बोलने आएगा। भाई साहब टेंशन नहीं लेना चाहिए, पता लगे घर में खुद टेंशन से बीपी का पेशेंट बना रखा है। तो ये बोलने का सब्जेक्ट नहीं है, ये किताबों से पढ़कर सब्जेक्ट नहीं है, ये मोटिवेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने का सब्जेक्ट है। आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी फ्रीक्वेंसी पर पढ़ाया था ना, आप अभी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, और जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी थॉट्स की रिड्यूस होती है, आपका जीन्स अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ओके यस, मैं सिंपल बताता हूं, आपके जीवन में कम बोझ है, आप कहते हैं अरे यार भाई साहब बढ़िया बढ़िया कर दूंगा, और आप दिन भर से काम कर रहे हैं, शाम को आपको बोले कि भाई साहब एक काम और कर देंगे, अरे भाई साहब यार दिन भर हो गया, थका बोझा है भाई साहब यार, छोड़ो। सिंपल थिंग, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आप थॉट्स का बोझा उतार के साइड में रख देते हैं, फिर आपका जीन काम करता है। ओके भाई साहब, हाँ ठीक है, आई एम फ्रेश रेडी। सिंपल। क्या बात, किस किताब से आपने ये सारा ज्ञान लिया डॉक्टर साहब? मुझे वो सीक्रेट पता अगर। बिल्कुल, मैं गॉड का भी थैंक यू करता हूं कि मैं एक्यूपंक्चर डॉक्टर हूं, क्योंकि एक्यूपंक्चर में जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, ये पूरे इमोशन से कनेक्ट है। ओके, है ना। जैसे मैंने बताया गुस्सा हमारे लीवर से कनेक्ट है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर से, है ना। और उसके मसल्स कौन से? टिश्यू, यानी टिश्यू कौन से? मसल्स, यानी मसल्स एक टिश्यू है उसका। तो अब जब गुस्सा करता है इंसान तो सबसे पहले क्या करता है? हाथ, ओए मसल्स टाइट हो जाता है, मार दूंगा। सोचिए, तो यानी एंगर कनेक्ट टू द मसल्स। अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, आपके मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक में, गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टीफ नेक हो जाएगी, है ना, आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी आपको। तो कोई भी आदमी मेरे पास आता है, सर वो स्टीफ है, जकड़ रहा है, शोल्डर में पेन है, मैं तो सबसे पहले कहता हूं भाई साहब क्या बोझ लाद रखा है बताइए, कितना क्रोध है? नहीं सर मैं गुस्सा करता नहीं हूं। चलिए मैं कहता हूं कोई बात, आप गुस्सा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति, जगह, नेता जिससे आप बहुत इरिटेट होते हैं? हाँ सर मुझे सर बहुत वेट, सर मैं फलाने आदमी को देखता हूं इरिटेट। भाई साहब यही गुस्सा है। ये चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना गुस्सा नहीं है। ये तो आप समझिए, ये तो ठीक है आप बाहर निकालते हैं, लेकिन जो आप इरिटेट होते हैं ना, जो आप जलते हैं ना, जो जलाते हैं ना, ये जो इरिटेट होता है ना, और जो रिपीटेशन होते हैं, आप ऑफिस आ रहे थे, एकदम से ट्रैफिक लग गया, आप अच्छे मूड में आए थे घर से, लेकिन अरे यार ये ट्रैफिक कहां से आ गया? भाई साहब ये एंगर है। दिस इज एंगर, इज डैमेज योर लीवर, एंगर इज डैमेज योर गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर डैमेज का मतलब है आपके मसल्स वीक, और आपको सर्वाइकल स्ट्रेस और फैटी लीवर इसीलिए मिल जाएगा। अब फैटी लीवर आजकल मालूम है क्योंकि हर आदमी इरिटेट हो रहा है, हर आदमी को फैटी लीवर बना है। मुझे एक बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसे ओवरवेट हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, वेट बढ़ना बहुत सारे लोगों का दिमाग में एक प्रश्न है कि खाने से बढ़ता है। जी बिल्कुल नहीं। वेट बढ़ना, मुझे तो ऐसा लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं, मैं किसी भी थ्योरी के कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेंटल प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक जितने भी मेंटल केसेस को देखा है, फीमेल्स को देखा है, सर मेरी तो जिंदगी में कोई है ही नहीं, सर जिंदगी में सब खालीपन है, सर मेरा कोई नहीं है,
सर मेरे को हस्बैंड सुनता है, मेरी सर ना मेरे बेटे सुनते हैं, ना मेरी बहू सुनता है, यानी जिंदगी में खालीपन। और आपका सबकॉन्शियस माइंड मालूम क्या बोलता है, अच्छा खाली हो, ओके भरो बाबा भरो, तो आप सूखी रोटी भी खाइए और आपका वजन बढ़ जाएगा। इसी को हम हार्मोनल ओबेसिटी कहते हैं। और बहुत सारे लोग बेचारे जिम जाते हैं, पाउडर पीते हैं, प्रोटीन पाउडर पीते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मोटापा कम नहीं हो रहा है। फिर अच्छा बहुत सारे लोग जो वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, फिर वो कोशिश भी कराते हैं, फिर वो नहीं होता, अरे तो आपकी वो खानदानी वाली मोटापा है। मैं कहता हूं भाई साहब, विचार बदलिए, सोच बदलिए, जिंदगी खूबसूरत है गुलाब की तरह। एक गुलाब के फूलों के एक फूलों का बाग आपका इंतजार कर रहा है। ये ताजे हवा, ये झरने, ये शिमला, ये नैनीताल, ये बड़ी जिंदगी खूबसूरत आपको जीने के लिए बनाई थी। आप विचार बदलिए, आपका मोटापा गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? हाँ, इसके लिए टेक्निक्स है। हम लोग इसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जिंदगी के जो खालीपन की थॉट्स बने हुए, मेमोरी बनी है, उनको रिप्लेस करके और आपको जीवन में एक डालते हैं कि भाई साहब जिंदगी खूबसूरत है, जरूर थोड़ा ना इन्हीं से, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसे में फुलफिल वाले थॉट्स पॉजिटिव डालते हैं, आपका वेट रिड्यूस, वेट मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं अपना ही फोटो आपको बहुत पहले का दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। अच्छा, मेरे बहुत पुराना फोटो मेरे क्लिनिक के बाहर लगा हुआ है, तो कई बार पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब इन वाले डॉक्टर साहब से मिलना है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मैं ही तो बैठा हूँ, नहीं सर आप इन वाले डॉक्टर से मिलाइए। लोग मुझे ही नहीं पहचान पाते हैं। एक दिन एक पेशेंट आया है, मैं रियली आपको बता रहा हूँ, बोले ये छोटू क्या इलाज करेगा? 39 ईयर ओल्ड, छोटू इलाज क्या करेगा? इसलिए मेरे को थोड़ा सा सूट बूट में रहना पड़ता है। अगर मैं टी शर्ट में रहूं तो लोग कहते हैं यंग बॉय है। लोग मेरे से डाइट पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब मैं दबा के खाता हूँ और मैं दबा के सोता हूँ, बट एक ही चीज है, ये इमेज यहाँ पर, आई एम हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग, बस यही अफर्मेशंस करता हूँ, इसी का रिजल्ट है। अफर्मेशन आपने बताया भी, इमोशन अफर्मेशन में क्या अंतर है? अफर्मेशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं आप। अफर्मेशन मतलब किसी भी शब्द, अपनी बात को प्रकृति से कहना। ठीक है। अब लोगों का सवाल यह है कि प्रकृति सुनती कैसे है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने कमर और कंधों को सीधे कर लीजिए, ध्यान से सुनना। मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं धर्म नहीं जानता, मैं विज्ञान जानता हूं, और मैं जो भी बोल रहा हूं शायद इस प्रश्न के जवाब से आपके अंदर आपका जीन एक्टिवेट हो जाए। इस बात को ध्यान से सुनना है। हम जो भी शब्द बोलते हैं और हम इस प्रकृति से जो भी हम बात करते हैं, मालूम है प्रकृति कैसे सुनती है? आयुर्वेद में पंच तत्व का सिद्धांत होता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व में एक पहला तत्व है, उसको बोलते हैं आकाश। ये आकाश जो आपको दिख नहीं रहा, बहुत से लोग कहते हैं, अच्छा लोगों ने सुना आकाश, मालूम ये वो आकाश की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ये बृहस्पति, चंद्रमा, सारे ग्रह भी रहते हैं। ऐसे धरती के ग्रह पता नहीं कितने रहते हैं, वो आकाश की बात कर रहा हूं मैं। वो आकाश की बात कर रहा हूं जिसका कभी आप एंड नहीं ले सकते हैं। मैं वो आकाश की बात कर रहा हूं। और आकाश का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, स्पेस। और मालूम है हर साउंड में और आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज ट्रेवल कर रही है किसके माध्यम से? फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। और फ्रीक्वेंसी किसके माध्यम से ट्रेवल कर रही है? स्पेस के माध्यम से। याद रखना, इसलिए हर मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होना चाहती है। हम मैटर पैदा हुए, हम पैदा हुए तो मैटर है, अब हम एनर्जी में तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहा है। एक दिन हम मरने के बाद हमारे ये एनर्जी, हमारे ये इमोशंस इस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मालूम इस आकाश में रहते हैं, इस आकाश के अंदर ये फ्रीक्वेंसी लाइव है। और मालूम है जैसा आप सोचते हैं वैसी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और वैसे आपको बच्चा पैदा होता है। यानी आप उसी फ्रीक्वेंसी को कोलैप्स कर लेते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को कोलैप्स करते हैं जैसा आप सोचते हैं। इसलिए मैंने एक वर्ड कहा था कि जिसे आप जानते हैं वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप अच्छा घर मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप अच्छा एक पैसा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छा हेल्थ, वही वैसे सोर्स आपको ये लोगों को जोड़ देगा, आपको वैसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को आपसे कनेक्ट कर देगा। इसी को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अफर्मेशन। अब बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं, सर हम बहुत अफर्मेशन करते हैं, हमें तो जिंदगी में सर कुछ नहीं हुआ। सर मैं तो रोज अच्छा बोलता हूं सर। अच्छा कुछ लोग ये, सर मैंने तो जिंदगी में सर अच्छा ही किया, और सर मेरे साथ गलत क्यों होता है? लोग मोस्टली लोग हमारे पास आते हैं जब हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का, सर मैंने तो सर जिंदगी में सबके साथ अच्छा किया। तो मैं एक आपको बता दूं,
जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं, अगर आपका उसमें कोई इमोशंस नहीं है तो वो अफर्मेशंस आपकी प्रकृति तक पहुंचेगी नहीं। अगर मैं अच्छा पैसा सोच रहा हूं, मैंने सोचा मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, अब मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं यहां पर अफर्मेशंस कर रहा हूं और मैं यहां पर विजुलाइज कर रहा हूं मैं अमीर बन गया हूं। भाई साहब, अमीर बनने के बाद फीलिंग क्या होती है, खुशी कैसी होती है, वो फील किया आपने? सर वो तो नहीं की। तो भाई साहब, आपका अफर्मेशन काम ही नहीं करेगा। फीलिंग इज द इंटेंसिटी। ट्रू। फीलिंग जोड़ती है। आपको गर्लफ्रेंड आज भी याद होगी, हर इंसान को अपनी गर्लफ्रेंड याद रहती है। क्यों? डॉक्टर साहब फंसा रहे फीलिंग हैं। जुड़ी होती है। फीलिंग जुड़ी होती है। आपको याद है आपकी गर्लफ्रेंड? यस, बट ये है कि थी नहीं कोई। डॉक्टर थी साहब नहीं, की यही याद है। डॉक्टर साहब की पुरानी गर्लफ्रेंड पॉडकास्ट देख रही है। हाँ, वो देख रही थी, बड़ी खुश हो रही है, उसको नमस्कार बाय बाय। है ना? तो फीलिंग यानी हर जो भी आप विचार कर। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मेरा आपके इस विचार से एक मजेदार थॉट्स मेरे दिमाग में आया। अच्छा, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और बेचारे एक घर के अंदर लड़ रहे होते हैं, मालूम है, और इस बेड के अंदर लड़ रहे होते हैं। जब भी आप किसी भी इमोशंस की पीक स्टेट पे होते हैं, गुस्सा, रोमांस, बढ़िया पिक्चर दिख रही होती है, उस टाइम आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो पीते हैं, जो खाते हैं, जो सूंघते हैं, जो देखते हैं और जो टच करते हैं, वो सब कुछ आपकी मेमोरी में, आपके लाइफ में ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। अरे बाप रे। इसलिए बहुत सारे कपल्स आते हैं, सर दिन भर ये सही रहते हैं, जैसे मैं घर में बेडरूम में घुसते, सर पता नहीं इनके मूड को क्या हो जाता, चेंज लड़ने लगते हैं। क्योंकि वो घर जब वो पीक स्टेट में थे, गुस्से में थे, लड़ रहे थे, और मालूम है उतने में कोई आता, पानी पिएंगे, तो पानी आपको एलर्जी दे देगा, और लोगों को ठंडे पानी से फिर एलर्जी हो जाती है। मैंने आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो वाले फैक्ट बता रहा हूं जो जीवन में है। क्यों लड़ते हैं हस्बैंड वाइफ बेडरूम में जाके? हर इंसान कहीं ना कहीं तो लड़ते ही ना। अच्छा, लड़ने की बात नहीं है, प्यार की बात है, रोमांटिक की भी बात कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे रोमांटिक मूड में, आपने कभी देखा बेडरूम में अच्छे अच्छे सीन लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब आप रोमांटिक मूड में हो तो पीक स्टेट में होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड की इमोशंस की फीलिंग इंटेंसिटी ज्यादा पावरफुल है, उस टाइम जो देखेगी डायरेक्ट मेमोरी में, है ना, डीएसएलआर कैमरा, खचा, मेमोरी सेव, एचडी क्वालिटी की पिक्चर बनेगी। और सच बताएं, वही आपके ट्रिगर, तो वो आपके जीवन में अच्छा भी है। अरे यार, अरे सर घर, सर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, सर मेरे को सर कहीं भी नींद नहीं आती, मुझे अपने बेडरूम में नींद आती है, क्योंकि अपने रोमांटिक मूड में उस पिक्चर्स को, सीन्स को अच्छे से देखा है। मैं बहुत फैक्ट वाली बात कर रहा हूं। सही कह रहे हैं। बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जीवन में कि सर, अरे और सर उसकी बात ना करो, सर मैं कुछ लोग होते हैं, सर मैंने उसकी आवाज सुन, अरे सर उसकी आवाज मत बोलना, मेरा सर लाल पीला हो जाता हूं। ये ट्रिगर पॉइंट है। तो जब भी हम अपने इमोशंस को, जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट, बहुत दिल से सोचते हैं, और उस टाइम हम जो देखते हैं, सुनते हैं और जो महसूस करते हैं, खाते पीते हैं, याद रखना वो आपका पीक स्टेट होता है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर पॉइंट आपका अच्छा भी हो सकता है और आपका वो पॉजिटिव हो सकता है। कहते हैं डॉक्टर साहब हर 7 साल में बॉडी की जो सेल हैं वो रिप्लेस होते हैं, क्या ये सच बात है? हाँ, जैसे अब स्किन सेल्स है, स्किन सेल्स एवरी मंथ चेंज होते हैं। और हमारे माइंड के, देखिए माइंड का हमारा 2 तरह का काम है। एक तो ये पुराने पैटर्न को फॉलो करता रहता है, अगर आप करवाएंगे तो, या अगर जब तक आप इसको कोई नया गोल नहीं देंगे, ये पुराने को फॉलो करेगा। आप आज के टाइम में मालूम लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि लोग सॉल्यूशन पे बात करने को तैयार ही नहीं है। गोल नहीं है उनके पास, नहीं, सोच ही नहीं है सॉल्यूशन की तरफ। आप बीमार हो चुके, ठीक है, मेरे पास पेशेंट आया, आपने कहा सर मेरे को डायबिटीज हो चुकी है, क्या करना चाहते हैं? सर इलाज कर दीजिए। इलाज तो आप कॉन्शियसली बहुत कर रहे हैं। अब आपको डायबिटीज हो चुकी है, अब आप करना क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए। बट ये पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि भाई साहब अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं स्लिम ट्रिम दिख रहा हूं और मैं बेहतरीन तरीके से मैं दौड़ रहा हूं, यंग दौड़ रहा हूं, और मेरी डायबिटीज बिल्कुल, मेरा ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल आ रहा है और मेरी ग्लूकोज बन के मेरी बॉडी में एनर्जी बन रही है। ये बताइए बॉडी को, बाकी ये मत बताइए कि ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो, करना क्या चाहते हैं? सही बात। एम, आगे आप करना क्या चाहते हैं? समस्या नहीं, समाधान पे बात करिए। और आज के टाइम में क्या कर रहे हैं लोग? अपने पास्ट की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अरे भाई साहब, अरे मैं तो इस प्रॉब्लम से लड़ रहा हूं, अरे मैं तो ये कर रहा हूं, और अब पीछे कुछ दिख नहीं रहा। फ्यूचर तो मैं कुछ दिख ही नहीं रहे, सॉल्यूशन पे बात ही करने को तैयार नहीं, मुंह तो आपका पास्ट की तरफ है। इसलिए अपने थॉट्स को, इमेज को चेंज करिए। मुझे लग रहा है आपको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आप चौंक जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पावर।
ये नॉलेज मैं आपको मैं और एक बता दूं आपको, मैं ये जो आपको बात बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ में अप्लाई करता हूं, मैं खुद की भी लाइफ में, और इससे मैं लोगों को बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और बहुत सारे रिश्तों के इशू है, मैं जिनको सॉल्व कर रहा हूं लोगों को। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं मेरे पास। मैं तो ये मैं सोच प्रैक्टिकल के करता शौक हूं। दूं कि आपने कितनी हजारों बुक पढ़ी होंगी। हाँ, मेरे को बुक पढ़ना मेरा शौक है। मैं डेली 4 घंटे बुक पढ़ता हूं। मेरी मैडम कहती है आपको मेरे से ज्यादा प्यार नहीं है, आपको तो किताबों से ज्यादा प्यार है, क्योंकि किताबों पे जप्पी देके सोते हैं। रियल सी बात कर रहा हूं, है ना। किताबें लटी होती हैं, मैं आराम से देखता हूं, जब आंख खुलती है तो वहीं पढ़ लेता हूं। दोस्त, मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं, प्यार किताबों से कर लीजिए, प्यार अपनी स्टडी से कर लीजिए, ये आपके जीन के इंप्रेशन को बदल देगी। सोने से पहले आप पॉजिटिव लोगों की वीडियो को सुनिए। आप क्या देख रहे हैं, आप किन्हें देख रहे हैं, जिनको देखकर आपको पैसा नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। मालूम है, आप अनलिमिटेड पर्सन हैं। आपके अंदर इतने ह्यूमन, जितनी बड़ी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जितनी बड़ी ये दुनिया है ना, इतनी बड़ी दुनिया आपकी बॉडी है। यू आर इंपोर्टेंट इन यूनिवर्स के अंदर। और आप अपना टाइम जो आपको गोल्डन मिला हुआ है, जिसका सबसे बड़ी गिफ्ट है ये ब्यूटी, और आप इसको दूसरे में गंवा रहे हैं। आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं। मुझसे इसका मतलब आप अवेयर नहीं है, इसका मतलब आप ब्लाइंड, आपके जेनेटिक इंप्रेशन चौक है, ब्लॉक हैं आपके। ओपन करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग आपने देखा, सर आज नहीं तो आप कल करेंगे। अच्छा, जिम करेंगे, चलो आज सो लेते हैं, थोड़ा कल से करेंगे। अच्छा, अरे यार कल से पढ़ाई करेंगे, अब कल से देखना मेरा रूल्स बन जाएगा, कल से देखना मेरा, कल से ऐसा रूल्स बन जाएगा मेरा, कल से देखना। और फिर कल हुआ ना, एक काम आप शाम से करेंगे। मालूम है क्यों कर रहा है? उसके जीन के अंदर ना करने के पैटर्न बने हुए हैं। उसने जाने अनजाने में किसी दोस्त से, किसी बुक से ऐसी मेमोरी को सुन लिया है और फील कर लिया और देख लिया है, उसके अंदर उसने पैटर्न को ब्लॉक कर दिया है। टॉक्सिक थॉट डॉक्टर साहब बॉडी में कितने सेकंड पे इंपैक्ट डाल देती है? 0.01 सेकंड में। मैं ऐसा कहता हूं कि टॉक्सिक थॉट्स और इमोशंस ऐसे हैं जैसे आपकी बॉडी से मैं तलवार या चाकू को छुपाऊं और मेरे को सिर्फ पुश करने की जरूरत है, इतना इंपैक्ट। मतलब मैं कहता हूं लाइव होते हैं टॉक्सिक इमोशंस। जैसे मैंने आपको बोला, तुरंत आपकी बॉडी रिएक्ट करने, भाई कैसे बोलती है, तुरंत रिएक्ट, तुरंत आपकी केमिस्ट्री, तुरंत आपके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तुरंत आपकी बॉडी के हार्मोन्स उसके अकॉर्डिंग रिलीज करने लगती है। इसलिए मैंने कहा ना, किताबें बोलती हैं, शब्द बोलते हैं, दीवार बोलती है ना। व्यक्ति नहीं बोलता, व्यक्ति के विचार बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो हमारी हैबिट्स हैं या जो हमारे जेनेटिक इंप्रेशन है, उनका हमारे बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो हमारे जेनेटिक इंप्रेशन है, मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ, बैड हैबिट। हाँ। मैं काउंट कर रहा हूँ, कुछ लोग इसको एंजॉयमेंट का पार्ट मान सकते हैं। तो हाँ। क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बिल्कुल, मैं इसको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, यंग बॉय था। उसने अपने घर में एक अपनी दादा दादी की लड़ाई को देखता था। बचपन से वो उसी लड़ाई को देखते देखते पैदा। उसकी दादी क्या करती थी, नाटक करती थी, आग लगा लेती थी, ये कर लेती थी, वो करती, मिट्टी के तेल डाल लेती थी, और मतलब इस तरह के काम करती थी। अच्छा, कोई गेस्ट आया उसको पसंद नहीं करती थी, है ना, और खाने पीने का ताना मारती रहती थी। उसने बचपन से देखा, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, लड़का बहुत अच्छा था। वो आके वो बहुत सारे काउंसलर से काउंसलिंग करवा के आया, लेकिन उसने एक क्वेश्चन सभी से पूछा कि भाई साहब, मैं तो जीवन में बहुत अच्छा पढ़ा हूं, मैं बहुत अच्छी जगह रहा हूं, लेकिन सर मेरी वाइफ मेरी दादी जैसी मिल गई। तो ये बात उसने हमसे पूछी कि सर ऐसा क्यों है? सर ऐसी वाइफ नहीं चाहता था, सर मेरी दादी की बिल्कुल कॉपी आ गई है। अब मैं आपको बता दूं, उसने जो बचपन से जो दादी को देखा, सुना, जाना, वही जीन में प्रोग्राम हुआ। और मालूम है, आपके जीवन में वो पसंद आ जाता है आपको। आप कॉन्शियसली तो बोलते हैं यार मेरे को तो अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी शादी वहीं होती है जहां जीन परमिट करते हैं। और सच बता रहे हैं, उसके जीन में उसकी दादी जैसी लड़ने वाली वाइफ, आग लगाने वाली वाइफ, वैसी उसके जीवन में मिली है। और मेरी वाइफ मेरे दादा जैसी मिली है। यस, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। ये बात झूठ साबित नहीं हो सकती। आप किसी भी एंगल से, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स में, आप जहां परखना चाहें इस बात को परख लीजिए आप। और आप नहीं, आपने जो देखा है, आपके दादा परदादाओं ने जो भोगा है, आपको अगला पार्टनर वैसा मिलने वाला है। और आप डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी हैबिट, अपने संस्कार, आपकी आदतें आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए अपने जेनेटिक एक्टिवेशन का प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। जेनेटिक प्रोग्रामिंग करवा लीजिए।
मैं सच बता रहा हूँ, माइंड प्रोग्रामिंग करवा लीजिए। कितने दिन का प्रोग्राम होता है? माइंड सेशन का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, 21 डेज का रहता है, क्योंकि हमारा न्यूरॉन्स का, ब्रेन सेल्स का एक प्रोसेस साइकिल होता है, वो 21 डेज में कंप्लीट करता है। तो 21 डेज का रहता है। बाकी जेनेटिक डीएनए एक्टिवेशन का 3-3 दिन का रहता है। बाकी धीरे धीरे अलग अलग रहता है। और बहुत सारे लोगों को जैसे डीएनए, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं डीएनए, क्या फीस क्या रहती है ये भी बताई दीजिए। फीस परसेंट टू परसेंट डिफरेंट रहती है। मेरे लिए क्या फीस है? आपके लिए वेलकम है ना। चलिए, बहुत बहुत मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो बहुत गहरी बात है और बहुत गहरा ज्ञान है। हाँ बिल्कुल है, आपकी समझ से परे है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने कर लिया तो लाइफ की, मैं ये कह सकता हूँ, 99.99% का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल। कोई आपके दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर दे कि कोई आपको गाली दे रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। कोई आपको बुरा बुरा बोल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। That's it. क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरी फैमिली के लिए बेहतर है, क्या मेरे पेरेंट्स के लिए बेहतर है, क्या मेरे बच्चों के लिए बेहतर है। मुझे उस पर फोकस करना है। दुनिया क्या कह रही है, मुझे सिर्फ दिमाग नहीं लगाना। जी। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, पॉजिटिव बातें करनी, पॉजिटिव थॉट लेकर आने हैं, पैसे कमाने हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। लोग पैसे की बात नहीं करते, कहते भाई पैसा तो 2 नंबर तरीके से कमाया जा सकता है, 1 नंबर से तो रोटी चलती है। तो मतलब मुकेश अंबानी चोर है? ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसे के प्रति हमें बचपन से सिखाया जाता है, जितनी हाँ। चादर है उतने पैर पसारो, है ना। अरे पैसा बहुत मेहनत से आता है। मैं कहता हूँ विचारों को डिलीट कर दीजिए। ये किसी व्यक्ति ने आपको गरीबी में बनाए रखने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये विचार किसने दिए? बिल्कुल भी नहीं। अमीर बन जाओ, दुश्मनी बढ़ जाती, पैसा चोर लूट लेंगे, डाकू लूट लेंगे। मैं कहता हूं आप माइंड से अच्छा सोचिए, उससे प्यार करिए। मैं गारंटी बता दे रहा हूं, ना आपको चोर लूट सकता, ना कोई आपको लूट सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल पोजीशन। मैंने जब डॉक्टर बनने से पहले मैंने सबसे पहले देखा कि भगवान ने ऊपर से कौन सा वाला डॉक्टर भेजा है। मैंने सबसे पहले प्रश्न किया था, क्या ये हॉस्पिटल, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब कहीं यहां आगे बने हुए ना। अच्छा, कोई गाड़ी बनने से पहले सर्विस की व्यवस्था हो जाती ना। हाँ। तो उसने हमारी बॉडी बनाई तो उसने सर्विस की व्यवस्था की है, वो डॉक्टर माइंड। ये माइंड जितना सोच सकते हैं आप, जितना इसमें अच्छा सोच सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये आपको माइंड आपको हर जिंदगी के हर पैसे को, धन दौलत को, हेल्थ को देता है। मुझे वो कुछ ऐसी बीमारियां बता दो जो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग से ठीक नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो। मैं ऐसा कह सकती हूँ, जैसे बॉडी की डिफॉर्मिटीज। अरे आप बाई बर्थ बॉडी आड़े टेढ़े मेढ़े, कोई बॉडी का अंग नहीं बना है, तो इसमें माइंड प्रोग्राम। बट हाँ, आप उस पोजीशन में रहते हुए भी जिंदगी की हर चीज को अचीव कर सकते हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग देती है। बट आपकी बॉडी के नेचुरल स्टेट को नहीं बदल सकती है। बट उस नेचुरल स्टेट, जैसे आपने देखा बहुत लोगों की टांगें नहीं होती हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया, उनको दुनिया जानती है। बहुत लोगों की आंखें, हाथ नहीं थे, बहुत लोगों के आंखें नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा काम किया। माइंड को काम करने के लिए ये फिजिक्स बॉडी की जरूरत नहीं है, आप जिंदगी हर अचीवमेंट पा सकते हैं। बट बीमारियों की बात करें तो जो एक्चुअली बीमारियां होती नहीं, मैं तो बीमारियां कहता हूं, बीमारियां होती नहीं है, लोगों के अंदर जो विचार होते हैं उनका रिस्पॉन्स है। आपके अंदर जो पैटर्न है उनका रिस्पॉन्स है, बीमारी नहीं है। आप देख के कितनी देर में बता देते हो कि इस व्यक्ति के इस टाइप के विचार इसके मन में होंगे, इस वजह से इस बीमारी में सफर 2 से 5 मिनट लगते हैं। और मुझे झांसी के अंदर लोग डॉक्टर MRI कहते हैं, CT स्कैन कहते हैं। मतलब डॉक्टर DK राज एक ऐसे आदमी हैं जो देख लेते हैं, एक बार स्कैन मार दिया, इसके बाद वो CT स्कैन की तरह बना दे। सच बता रहा हूं, 90% पर्चा मैं लिखता हूं पेशेंट का, ये कब से है, ये कब से है, कब से। कल मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूं। कल मैं टैक्सी मैंने बुक की, बंदा टैक्सी चला रहा था, मैंने इसके एक स्कैन मार के, अब वो बोलता रहा। अब हमने नहीं बोला उससे कुछ, तो बोला डॉक्टर साहब आप क्या करते, मैं ऐसे बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड का फोन आया, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अच्छा, बोले आप डॉक्टर हैं? मैंने यस। तो बोले सर डायबिटीज के बारे में क्या ख्याल है, मतलब वो मेरे से क्वेश्चन करना चाहा। हमने कहा वो डायबिटीज के छोड़िए, मैंने कहा आपको पथरी कब हुई थी, मुझे बताइए कब से। बोले सर इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह दिया आपने? मैंने कहा मुझे ये बताइए पथरी कब हुई थी। बोले हाँ सर मुझे पथरी हो चुकी। उसकी 90% प्रॉब्लम मैंने कार में ही बता दी। बोले सर, मैंने कहा नोट सर, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम नॉट गुरु, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं भारत का फ्रेंड हूं, पूरी दुनिया का अच्छा फ्रेंड हूं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और दिस इज द मेडिकल साइंस। कैसे लगाया, पता लगाया आपने पथरी कैसे हुई? हाँ, क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, मैं आपको बता देता हूं, हाँ, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी बात मिल जाएगी। जब भी ओवर थिंकिंग करता है, हमारे एक्यूपंक्चर में एक थ्योरी है, और उसको हम थ्योरी में एक ऑर्गन है, उसको हम स्प्लीन कहते हैं। हाँ। ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व से कोऑर्डिनेट करता है, स्टमक और स्प्लीन। स्टमक स्प्लीन क्या होता है कि जब भी आप समय पर भोजन नहीं करते हैं,
ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रोटीन की कमी वाला भोजन करते हैं, आप ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, और ओवर स्टडी करते हैं, ओवर हार्ड वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आप समय से कभी आप 11 बजे खा रहे, कभी 2 बजे खा रहे, कभी रात के 12 बजे खा रहे। ऐसा करने से हमारा स्प्लीन का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में 70% बलगम बनता है, 70% म्यूकस बनता है। वही म्यूकस जब आपके किडनी में जाता है तो किडनी स्टोन, वही म्यूकस जब आपके ब्रेन में जाता है तो ब्रेन फॉग या ब्रेन स्ट्रोक या ओवर थिंकिंग। और म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा होता है ना, तो आपने गाना सुना, चिपका ले सैया फेविकॉल से, अंगड़ाइयां जब लेती हूं मैं बार जोर जोर से, तो चिपकने वाला, यानी जो आप जो सोचेंगे वो चिपक जाएगा, तो वो आपको बार बार रिपीट करेगा, यानी आपके थॉट्स आपके दिमाग में आएगा और तुरंत शक हो जाएगा और आपके दिमाग उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्प्लीन। गट हेल्थ के बारे में थोड़ा बताइए। वेरी नाइस। गट तो हमारा दूसरा ब्रेन है, पहला ब्रेन ये है, दूसरा ब्रेन, मैं कहता हूं जितने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं, 100 मिलियंस न्यूरॉन सेल्स हमारे गट के अंदर हैं। और आप खुश रहना चाहते हैं, आप मोटिवेट भी रहना चाहते हैं, राइट, आप एक्साइटेड भी रहना चाहते हैं, अच्छा आप प्यार भी चाहते हैं। मालूम है ये फीलिंग कहां से आएगी? आपके गट से आएगी ये फीलिंग, क्योंकि गट के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, वो केमिकल बनते हैं जो आपको फीलिंग देते हैं। अब यहां पर कॉन्स्टिपेशन पड़ा है, यहां पर आईबीएस पड़ा है, और डॉक्टर साहब जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब तो लग रहा है जिंदगी से सुसाइड कर लेना चाहिए, प्यार नहीं बचा हुआ है। अरे भाई साहब पेट सही करिए ना, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा है जो दिमाग को ठीक कर दे? अरे भाई साहब मैं कहता हूं भाई साहब, मैं अगर इतना ही बड़ा होता, मैं इतना पढ़ा लिखा होता, तो मैं तो फिर जादूगर बन जाता ना। गट को ठीक करिए, यानी योर गट योर लाइफ, योर गट योर हेल्थ, योर गट योर मनी। आपका पैसा आपका गट है, इसलिए कहते ना, अरे वो इतने कैसे खा गया बता, ऐसे बोलते ना, वो इतने पैसे खा गया मेरे, खाने को कौन से नोट खा गए थे वो। खाने का मतलब नहीं, उसके पास गट का प्रॉब्लम था, वो कर्जे में चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसका गट से कनेक्शन क्या है? गट हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, वो केमिकल जो हमारी बॉडी में हमारे मूड्स को हैप्पी करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। तो एंजाइटी या डिप्रेशन में गट क्लीनिंग या प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट लेने से इफेक्ट होता है? मैं कहता हूं 100%। 100%। मैं आपको बात बताऊं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को फूड अल्सर भरते ही नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाती है, पकती है, ठीक ही नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ गट हेल्थ पे काम करना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत समय से एंटीबायोटिक भी खा रहा हूँ, डॉक्टर सर मैं सारे ट्रीटमेंट ले, जख्म नहीं भर रहा। मैं कहता हूँ भाई साहब गट बैक्टीरिया ले लीजिए, प्रोबायोटिक डाइट ले लीजिए। प्रोबायोटिक डाइट जैसे देता हूँ तुरंत सारे काम होने लगते हैं। हमारे अंदर 2 तरह के गट बैक्टीरिया हैं, गुड एंड बैड। और मालूम है आजकल हम जो रिफाइंड्स खाते हैं, जो हम रिफाइंड सॉल्ट्स खाते हैं, ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकिंग फूड खाते हैं, और स्ट्रेस, गुस्सा, ये सारे हमारे गुड बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, मालूम है। और जैसे ये बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ये आपके हमारे आंत के अंदर एक लेयर होती है, उसको म्यूकस लेयर कहते हैं, ये सारे वहां रहते हैं। और मालूम ये क्या करते हैं? आंत की म्यूकस लेयर को खाना शुरू कर देते हैं और तुरंत जाके म्यूकस लेयर को फाड़ के और ब्लड में एंटर कर जाते हैं। और ब्लड में एंटर करके दादागिरी की तरह चलते हैं, घूमते हैं, और जहां पर उनको जो ऑर्गन कमजोर दिखता है उसी को हावी हो जाते हैं। अगर डायबिटीज पे गए, अगर पैंक्रियाज पे गए तो डायबिटीज, स्प्लीन गए तो कोलेस्ट्रॉल, लीवर पे गए तो डिप्रेशन, है ना, हार्ट पे गए तो हार्ट की बॉल खराब, जॉइंटों में गए तो अर्थराइटिस, और मूड में गए, ब्रेन में गए तो पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, मेंटल डिजीज, गट प्रॉब्लम। अब तो मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि अब हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिकल साइंस हैं जो बेचारे गट को, हेल्थ को मानने लगे हैं। और मैं तो गट हेल्थ पे पूरा, मैं तो गट सेट रीसेट कराता ही हूं पेशेंट का। आप अपने जीवन में 3 चीज सही कर लीजिए, सोच और गट। 70% तो डॉक्टर आप हो चुके हैं। तीसरा क्या है? और तीसरा अपना हैबिट, लाइफस्टाइल, जो आप कर्मा, जिसको हम कर्मा कहते हैं, जो आपको हाथों से, फिजिकल बॉडी से करना है। अब आप कहें कि मैं अब आपको बाइक की स्पीड 80 है, अब आप कहें कि नहीं आप तो, मैं तो 180 चला के जाऊं, तो भाई साहब ये तो ना गट काम करेंगे ना। तो ये तीसरा है। तो तीसरा आपको हैबिट, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 सही हो जाएंगे ना तो तीसरा अपने आप बैलेंस में चलने लगेगा। क्या जो हम डेली खाते हैं खाना,
जी। वो हमारे इमोशनल स्टेट को डेली चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आज लाइट खाना खाया तो लाइट मूड रहेगा, हैवी खा लिया तो हैवी मूड रहेगा, और न्यूट्रल खाया तो न्यूट्रल मूड रहेगा। इज दैट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल है। क्या खाते हो आप डेली? मैं अगर आप मेरी बात करेंगे, मेरा डाइट प्लान जो सुबह से है, मैं 2 मौसम्मी लेता हूँ और फ्रूट्स लेता हूँ। सुबह में? हाँ, दोपहर में मैं कोई रागी की चपाती ले लेता हूँ। चपाती मैं बहुत कम लेता हूँ और स्प्राउट्स ज़्यादा लेता हूँ मैं, और बाकी फ्रूट्स ही फ्रूट्स मेरी मोस्टली डाइट है। और मिलेट्स ले लेता हूँ, बाहर का मार्केट का कोई रिफाइंड नहीं, ऑलिव ऑयल खाता हूँ, घी नहीं खाता हूँ और चाय नहीं पीता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड हाँ। कर, क्यों? क्योंकि अब हमारा गट टॉलरेंस बहुत दिक्कत हो गया है, क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया अब इंडियंस में अभी पाया गया है कि जो हमारे गट बैक्टीरिया की नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा थी, अब वो 20% बची हुई है। इसलिए एज, उम्र ये सब कम होता जा रहा है। अब आपने देखा ना 20 साल का व्यक्ति 35 साल जैसा लगता है, गट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, प्रोबायोटिक था ही नहीं। पहले हमारा खाना, भारत का खाना तो वास्तविकता में प्रोबायोटिक था, है ना? वो ये छाछ पीना, है ना? दही लेना, और अब तो सब नकली, अब लोग पैकेट का खा रहे हैं, तो कहाँ से पॉसिबल है? इसलिए लोगों में गट हेल्थ ही नहीं। वो गट क्या करते हैं? गट आपकी बॉडी के अंदर एक तो मूड को बनाते हैं, एक तो मूड से सही रहेंगे। दूसरा, आपकी बॉडी में फास्ट रिपेयरिंग कहाँ होना है, वो तुरंत रिपेयरिंग कर देंगे। हील, इसी को हीलिंग कहते हैं। वो तुरंत रिपेयरिंग कर देंगे। अब पता लगा कि आपका मकान, आपकी दीवार खराब हुई, पता लगा 6 साल खराब पड़ी रही। आप समझ सकते हैं आपकी बॉडी का क्या होगा। अब आपके पास हील करने वाले गट बैक्टीरिया नहीं है और आप दोष दे रहे हैं। अब मालूम है, आजकल मैं सच बता रहा हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में आके कभी-कभी मैं रोता भी हूँ, कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ। पेशेंट गलत खा रहा है और पेशेंट गलत आदत में है, गलत सोसाइटी में, बदलना नहीं चाहता, और मालूम है जिंदगी भर गलत करने के बाद अंतिम समय जब मरने लगता है तो डॉक्टर के पास आता है। अब डॉक्टर उसको गट ठीक करे, कि माइंड ठीक करे, कि उसके रिश्ते ठीक करे, कि उसका क्या ठीक करे, और पता है कि वो, और डॉक्टर साहब पैसे की चिंता नहीं करना, पैसा बहुत है और पैसा सब कुछ लगा। भाई साहब, पैसे से हेल्थ नहीं आ रही है। आप जिंदगी भर जो आपने मनी, जो टाइम और आपने जो गलत खाया है, और मालूम है लास्ट में डॉक्टर को ठोकर सहनी पड़ती है, और अगर मर गए तो डॉक्टर खराब था, पता, तोड़ फोड़ कर दो या डॉक्टर को मार दो, समझे ना? अच्छा, वो डॉक्टर बदनाम, 2 केस ठोक गए तो बेचारे की जिंदगी खराब। करोड़ रुपए पास 10 साल 10 साल पढ़ के आता है और करोड़ रुपए लगा के आता है, उसकी एक केस में जिंदगी खराब। और आज के, पहले तो क्या था, एक पेशेंट को एक बीमारी होती थी। आज के टाइम तो भाई साहब वो बैग भर के आता है। डॉक्टर साहब थायराइड भी है, डॉक्टर साहब हार्ट भी है, डॉक्टर साहब बाईपास भी हो गया, डॉक्टर साहब डिप्रेशन भी चल रहा है, डॉक्टर साहब नींद की दवाई भी खाता हूँ, डॉक्टर साहब पेट भी साफ नहीं होता, गट, डॉक्टर साहब अर्थराइटिस भी है, डॉक्टर साहब ये भी है। भाई साहब मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा पूरा फैमिली पैकेज ले लो आप। और मालूम है, ऐसा पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक कर, कितने में ठीक कर सकते, गारंटी है। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर, मोस्टली डॉक्टर डिप्रेशन में चल रहे हैं, मोस्टली डॉक्टर सुसाइड करने लग गए। क्यों? पेशेंट समझने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं है, ब्लेम डॉक्टर को झेल रहे हैं। अरे मेरा रजिस्ट्रेशन कराओ अपने प्रोग्राम में। राइट। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं गलतियां किसी से भी हो सकती, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, गलतियां मेरे से भी हो सकती, गलती होना एक स्वभाव है, लेकिन दोहराना 100 में से 10%, 90% डॉक्टर अच्छा होता है। और आज के टाइम में सब बताएं 90% डॉक्टर को झेलना पड़ रहा है। मैं अपने जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डॉक्टर के साथ प्यार से और एक बार सरेंडर कर दीजिए कि सर मुझे बदलिए, कैसे भी बदलिए, सर मुझे बताइए, सर मैं कैसे से, मैं सच बता रहा हूं, आप 100% सही होते हैं। और जो लोग कहते हैं सर गारंटी, सर पैसा देना, सर बताइए सही कर देंगे, तो मैं कहता हूं भाई साहब मेरे पास तो जगह नहीं है। इसलिए मैं, आपको लग रहा होगा मेरे से बात करके डॉक्टर साहब आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं तो आप सबको ठीक करते हैं, मैं बिल्कुल सबको ठीक नहीं करता। मैं उनको ठीक करता हूं जो वास्तविकता में ठीक होना चाहते हैं, बाकी जो ठीक नहीं होना चाहते मैं उनका क्या कर लूंगा? क्या बात है, बताइए। आप मैं भगवान नहीं हूं। आप एक दिन और रुको, जी। बहुत टॉपिक डिस्कस होंगे आपसे, बहुत कुछ, जिंदगी बका, अभी तो जिंदगी बकाया है, मेरे पास इतना टॉपिक पड़ा हुआ। अगर आप अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को, अपने घर को कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इस 1-1.5 घंटे के वीडियो के बाद आपने देख ही लिया होगा कि 1 मिनट या 1 सेकंड भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो रियल टाइम ना हो, जो प्रैक्टिकल ना हो, जो हम कहें बकवास कर रहे हो, फालतू की कहानियां सुना रहे हो। तो सच में अगर मन है और मन बना लिया है कि अब बदलना है यार, अब पैटर्न को ब्रेक करना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, जो आपकी हैबिट होंगी, वही आपकी आगे वाली जनरेशन में जाने वाली है। अपने बारे में नहीं, उनके बारे में सोचो। कमा भी लिया पैसा तो क्या कर लोगे? एक दिन नहीं खरीद सकते पैसे से, एक दिन, एक क्षण नहीं खरीदा जा सकता पैसे से।
अगर एक क्षण खरीद लेते तो बहुत बड़ी बात होती। तो जरूरी है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी गट, आपका लाइफ स्टाइल, आपका मेंटल पीस, आपका हैप्पी इंडेक्स। कोई भगवान, कोई भी तरीके के एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी, कोई पुजारी आपका हैप्पी इंडेक्स नहीं बढ़ा सकते। आप वो खुद हो जो अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हो। तो डॉक्टर साहब से बात करते हुए इतना मजा आ रहा है कि 8 घंटे रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन समय सीमा है इस वीडियो की। एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका भी बहुत बहुत कि धन्यवाद। आप यहाँ आए और आज आपने चीजें इतनी अच्छे से बताई हैं जी कि हम एक एक चीज को पकड़ के जी 1 घंटे हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि पैसे के ऊपर आप एक पॉडकास्ट जरूर कभी प्लान जरूर करें जरूर। कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करा जाए और ये पैसे का पूरा जो विचार है, जो थॉट है, वो कैसे मैंने तो आते ये हैं। विचार बनाया है कि हम व्यक्ति के जो जीवन में जो चीज है, हम एक पूरी लाइफ का एक सीरियल पॉडकास्ट यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी मैं लाइफ का सीरियल इस पॉडकास्ट। मैं कह रहा हूं आज आपने हजारों बाबा फेल कर दिए। नहीं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मैं मेरे पॉडकास्ट से किसी को दिल में हित करना या किसी को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सभी से प्यार करता हूँ। अच्छे बुरे दुनिया में सब लोग होते हैं। बस हम एक ही चाहते हैं, दुनिया बदले और सोच बदलिए। हम और आप सब मिलके बदलेंगे और हम भी बदलेंगे और हम लोगों को भी बदलेंगे। क्या बात। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब का नंबर आपको कॉन्टिन्यूस स्क्रीन पर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी ज्वाइन करो। किस जो भी नए नए सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, किस के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। आप 2000, 2500, 5000, 10,000 रुपए बचा भी लोगे, पैसा बचेगा नहीं। लेकिन देखो आखिरी में पैसा यहीं रह जाना है। लेकिन अगर आपको किसी ने गट हेल्थ के बारे में समझा दिया और आपको समझ में आ गया कि कब क्या खाना है जिससे आपके इमोशन काबू में रहें, कंट्रोल में रहें, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हम माइंड प्रोग्रामिंग ऑनलाइन भी देते हैं जी। और पूरा वर्ल्ड में देते हैं। मेरे यूएसए से, रशिया से, बहुत जगह से, ऑल वर्ल्ड से मेरे क्लाइंट्स हैं, इंडिया से भी हैं। और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं, ऑनलाइन सारा सेशन चलता है। सबसे बेस्ट, मैं इस ऑनलाइन दुनिया का बड़ा मैंने कहा ना, हर चीज में मेरा मीनिंग अलग होता है। आज कितनी अच्छी बात है कि मैं झांसी में बैठकर पूरी दुनिया में लोगों को ठीक करता हूँ। लोग माइंड प्रोग्रामिंग लेते हैं, लोग प्रोग्राम होते हैं, लोग हेल्थी हो रहे हैं। क्या बात। ये तो आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग हम देते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो लाइफ चेंजिंग रहते हैं। आप जरूर जुड़ें और जरूर सुने, और मेरा उद्देश्य आपको बदलना है। और इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा आपको, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। या हमसे कोई गलती हो गई हो, आपको लगा हो कि ये आपने बहुत गलत बात बोली है, इससे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो, आप इसे डिनाई कर रहे हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके बताओ। हम आपकी बात का जवाब जरूर देंगे, 100% देंगे। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार।